लोकसभा इलेक्शंस के हवाले से अहम तरीन इत्तला देने जा रहा हूं और वादी कश्मीर से एक हमारे पास ग्राउंड रिपोर्ट आई है जिसमें यह मालूम चला है कि कंगन में जो है वो सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। 37% वोटिंग जो है वो कंगन में हुई है और हबा कदल में लोवेस्ट टर्न आउट हुआ है। 1 बजे तक का जो रिकॉर्ड है वो मालूम चला है कि 24% वोटर टर्न आउट हुआ है, जो रिकॉर्ड 1 बजे तक का है। और हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का लेटेस्ट स्टेटमेंट भी आ चुका है। फारूक अब्दुल्ला की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं। उनका कहना है कि उनके कई सारे वर्कर्स को जो है वो डिटेंशन में रखा गया है, ऐसा फारूक अब्दुल्ला का क्लेम करना है, जो उन्होंने क्लेम किया है। और न्यूज चैनल्स की तमाम जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर एक खबर आई हुई है कि वो कह रहे हैं कि कई सारे मुकामात के ऊपर वो और पीडीपी की जमात दोनों का एक क्लेम करना है कि उनके कुछ वर्कर्स को जो है वो डिटेन किया गया है। हालांकि इसके ऊपर क्या कुछ रहती है राय सरकार की वो तो एक अलग बात है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जस्ट कुछ समय पहले ही मीडिया को स्टेटमेंट जारी करते हुए ये क्लेम किया है, और जिसके अंदर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि कश्मीर के अंदर जो है वो बड़ी अच्छी वोटिंग हो रही है। हालांकि अभी तक जो हमारे पास डिटेल आई उसमें यह कहा गया है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है, स्मूथ हो रहा है, 18 सेगमेंट्स के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से वोटिंग हो रही है, कोई भी कमी पेशी नहीं नजर आ रही है। अवाम भी मुतमईन है, स्टाफ भी मुतमईन है, और जो वोट देने आ रहे हैं वो लोग भी मुतमईन है। लेकिन इसी बीच में जब ये खबर निकल कर आई सामने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदर हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि ओवर पार्टी वर्कर्स हैव बीन लॉक्ड अप, और उन्होंने ये एक जो है वो इल्जाम आयद किया है। और उन्होंने कहा है कि मैं यूनियन मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से ये कहना चाहता हूं कि हमारे वर्कर्स को लॉकअप में क्यों रखा हुआ है। अगर आप इस चीज से डर रहे हैं कि आप इलेक्शन हार चुके हैं तो आप ये इलेक्शन हार चुके हैं। इस तरीके का स्टेटमेंट फारूक अब्दुल्ला ने दिया है। ये उनकी मुंह जुबानी स्टेटमेंट है जो आप जाकर सुन सकते हो। लेकिन 370 और 35 के बाद ये पहला मेजर इलेक्शन जो है वो वादी कश्मीर के अंदर हुआ है, और जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद और 377 की धारा को हटाने के बाद आज कंगन के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोट टर्न आउट देखने को मिला है, जिसमें लोगों ने जमकर जो है वो शमूलियत की है। और वहीं दूसरी ओर हबा कदल के अंदर जो है वो लोवेस्ट टर्न आउट देखने को मिला है। ये इत्तला ये सोर्स के हवाले से जानकारी आ रही है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि उनकी जानिब से ये भी स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है, वह सब स्मूथ चल रहा है, तो 2 दिन पहले हमारे वर्कर्स को जो है वो क्यों डिटेन किया गया है, इसके ऊपर भी जो है वो उन्हें राय देनी चाहिए सरकार को। ये कह रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे फ्री इन्वायरमेंट है, सब चीजें ठीक ठाक चल रही हैं, तो इस तरीके का स्टेप क्यों लिया है। उनकी जानिब से ये एक स्टेटमेंट जो है वो नेशनल मीडिया को भी दिया गया है, और उसमें जो है वो कुछ रिटर्न नेम्स भी दिए गए हैं, जिनमें उन्होंने ये कहा है कि उनके पार्टी के वर्कर्स को जो है 8 वर्कर्स का नाम दिया है, जिन्हें जो है वो फिलहाल के तौर के ऊपर डिटेन किया गया है। और वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से जो ये पोलिंग प्रोसेस है वो तो स्मूथ तरीके से चल रहा है, लेकिन ये स्टेप लेना ठीक नहीं है। हालांकि इसी दौरान में अपनी पार्टी के सईद अल्ताफ बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग जो हैं वो हमारे वर्कर्स को हरास कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग जो हैं वो हमारे वर्कर्स को काम करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कह रही है कि हमारे वर्कर्स भी जो हैं वो ऑलरेडी डिटेंशन में हैं, कुछ जिनके नाम लिखकर उन्होंने दिए हैं। और नेशनल मीडिया की न्यूज चैनल्स में जो स्टेटमेंट्स आए हैं उनके मुताबिक फिलहाल वादी कश्मीर के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर बड़ी बेहतरीन पोलिंग चल रही है, स्मूथ चल रही है, कोई भी जो है वो मुश्किलात का सामना नहीं उठाना पड़ रहा है। और वहीं दूसरी ओर वादी कश्मीर के अलग अलग मुकामात से हमें यह भी खबर निकल कर आ रही है कि बिल्कुल जो है वो एकदम स्मूथ ट्रांसपेरेंसी के साथ सब चीजें चल रही हैं। इसी दौरान में यह इतला भी आई है कि कंगन में सबसे हाईएस्ट टर्न आउट हुआ है। 37% हमारे पास रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी दी गई है, 37%, 37% बताया जा रहा है। लोवेस्ट हवा का दल है। अब मेरे पास जो पोलिंग का टर्न आउट आया है दोस्तों वो तो मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको यह भी क्लियर करना चाहूंगा कि कंगन के लोगों ने जो है वो बड़े अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो वोटिंग में शमूलियत ली है, और वहां पे काफी अच्छा वोट पड़ा है। कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहां से कई बार जो है वो जीत कर सामने निकल कर आए हैं मियां अल्ताफ अहमद लारवी, और उनकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से काफी ज्यादा वोटिंग में इजाफा भी देखने को मिला है। 15% का वोटिंग रिकॉर्ड था 11 बजे तक श्रीनगर में, जिसमें कि शाल्टेंग में 9% था, चाडूरा में 22% था, चिरार शरीफ में 22% था, छानपुरा में 8.12 था,
ईदगाह में 13.20 था, गांधरबल में 21% था, हबा कदल में सबसे कम हुआ है 6.12 हुआ है, हजरतबल में 10.29 हुआ है, कंगन एसटी में जो है वो 22.68 हुआ है, खानियार में 9.43 हुआ है, लाल चौक में 9.94 हुआ है, पांवपुर में 14.79 हुआ है, पुलवामा में 16.27% हुआ है, राजपुरा में 20.86% हुआ है, शोपियान में 17.28% हुआ है, त्राल में भी 12% हुआ है। बड़ी अच्छी वोटिंग हुई है इस बार त्राल में, और जड़ीबल में भी 10.89% हुआ है। यह उस वक्त का रिकॉर्ड है जब दिन के 11 बजे का टाइम था। ओवरऑल 14.94% हुआ था, लेकिन उसके बाद जैसे ही दिन गुजरता गया और फिर 1 बजे की जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया कि 23% हुआ है, जिसमें कि कंगन में बताया जा रहा है 36.62%, अप्रोक्सीमेटली 37% कंगन में हुआ है। गांधरबल में 31.97, यानी कि आप 32% लेकर चलें, और पामपुर में भी 23%, पुलवामा में 25%। हालांकि पुलवामा से बहुत वोटिंग हुई है, बड़ी अच्छी वोटिंग हुई है पुलवामा से। राजपुरा से 28% हुआ है, शोपियान से 28 हुआ है, त्राल से 23 हुआ है, जड़ीबल से 18 हुआ है, चरार शरीफ से भी ठीक ठाक वोटिंग हुई है 34.89%, और चाडूरा से 32.60%, शाल्टेंग से 15.97%, और इसी तरीके से जो है वो हबा कदल से 9.50%। हबा कदल अभी भी लोवेस्ट टर्न आउट में है, जहां पे कम वोटिंग हुई है। वोटिंग जो है वो बहुत अच्छी हो रही है, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रही है, स्मूथ हो रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्लेम कर दिया है अभी जस्ट राइट नाउ, कुछ समय पहले, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सेड कि उनके कई सारे वर्कर्स को जो है वो डिटेंशन में रखा है। बिफोर फ्यू डेज यही बात जो है वो पीडीपी के वर्कर्स ने कही है, और फिर अपनी पार्टी के सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है कि हमारे वर्कर्स को एनसी और पीडीपी हरास कर रही है। एनसी और पीडीपी कह रही है कि हमारे वर्कर्स को एडमिनिस्ट्रेशन हरास कर रही है। अब ये आपस में भी जो है वो एक अलग अलग तरीके से खबरें जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं, और कुछ वर्कर्स को जो है वो डिटेन रखा है, ऐसा कहना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब ये स्टेटमेंट उन्होंने जो है वो नेशनल मीडिया पे दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं, आप न्यूज चैनल्स के आर्टिकल्स, उनकी प्रेस हेडलाइंस को भी पढ़ सकते हैं। जो वहां पे लिखा हुआ है वही हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। लेकिन कंगन में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, टर्न आउट 37%, अप्रोक्सीमेटली 1 बजे के टाइम तक। लेट्स सी 5 बजे तक क्या टर्न आउट रहता है कंगन का, लेकिन बहुत ज्यादा वोटिंग हो रही है कंगन के अंदर। पुलवामा में भी हो रही है, त्राल में भी हुई है इस बारी, हालांकि चाडूरा में भी अच्छी हो रही है, और शाल्टेंग में भी अच्छी हो रही है। हबा कदल में लोएस्ट टर्न आउट रहा है। कश्मीर के अंदर इस बारी वोटिंग बहुत जबरदस्त लेवल पे हो रही है, और बेहतरीन तरीके से लोग जो है वो अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं। लोगों को मालूम है कि उनके एक एक वोट की क्या कीमत है, इसलिए वो वोट देने जा रहे हैं। और ये मेजर इलेक्शन 370 के बाद फर्स्ट टाइम हुआ है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। उसके बाद इट्स फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कि इस तरीके का वोट टर्न आउट जो है वो सामने नजर आ रहा है, जिसमें कि लोग खुलकर वोट देना चाहते हैं। पहले कश्मीर में बायकॉट होता था, लेकिन अब बायकॉट वाला पॉलिसी खत्म हो चुका है। अब नौजवान समझ चुका है कि उसके वोट की कीमत क्या है। अब वो नौजवान अपना वोट देने जा रहा है, वो अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए अपना वोट कास्ट कर रहा है। और वैसे भी इलेक्शंस जो है ये डेमोक्रेसी का एक फेस्टिवल है, जमहूरियत का एक जो है वो जश्न है। हम सब लोगों को शामिल होना चाहिए। अपना वोट देने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हम जिसे वोट दे रहे हैं ये 5 साल पहले हमें क्या दिया है इसने, और जिसे हम वोट देंगे ये आते 5 साल तक हमें क्या देगा। अगर आप चीनी, चावल, शक्कर लेने के लिए दुकान पे जाते हो तो शॉपकीपर, दुकानदार से 10 बार बहस करते हो। क्या जब आप वोट देने जाओगे तो आप ये ध्यान में रखोगे कि जो वोट दे रहे हो आप, इस वोट की कीमत क्या है? क्योंकि ये वोट आपके लिए, आपकी नस्लों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। एजुकेशन में, वुमेन्स राइट में, फार्मर्स में, जॉब्स में, लैंड प्रोटेक्शन में, स्टेटहुड में, लद्दाख के लिए, और कई सारे और अन्य मुद्दे हैं जिनके ऊपर आपने अपना वोट कास्ट करना है। अगर आप अपना वोट कास्ट कर रहे हो दोस्तों, तो इस वोट की बहुत अहमियत है। ये वोट सोच समझ के कास्ट करना। और दोस्तों इसी तरीके से जो मैं इतला आपको देने जा रहा हूं ये बड़ी अहमियत रखने वाली है। इस खबर को शेयर कर दो ताकि तमाम लोगों तक ये इतला पहुंच जाए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।